श्री कृष्णा। आज हम गीता जी के 11वें अध्याय का महात्म्य पढ़ेंगे। 11वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 11वें अध्याय का महात्म्य सुन। तुंगभद्रा नामक का एक नगर था जिसके राजा का नाम सुखानंद था। वह श्री लक्ष्मी नारायण जी की सेवा बहुत करता था। वहाँ एक ब्राह्मण बड़ा धन्य पात्र विद्वान पंडित रहता था। वह ब्राह्मण नित्य गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करता था। राजा भी वहाँ नित्य लक्ष्मी नारायण की सेवा करता था और पाठ भी नित्य श्रवण करता था। ऐसे ही सेवा करते करते बहुत काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा घर को गया। उस दिन वह अतीत देशांतर फिरते फिरते उस नगर में आए। अतीतों ने राजा से कोई जगह मांगी। राजा ने बड़ी हवेली खुलवा दी। वहाँ अतीत ठहरे। वो राजा ने सीधा दिया रसोई कर। अतीत बड़े प्रसन्न हुए और अमृत तुल्य वचन बोले। राजा ने उनके दर्शन को गया। राजा का बेटा भी साथ था और कई भृत्य भी साथ थे। राजा उस हवेली में आया और जो महंत था उसके साथ बातचीत करने लगा। राजा का पुत्र खेलने लगा। वहाँ एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मारा। चाकरों ने राजा को खबर दी। राजा यद्यपि सेवा करता वह कथा श्रवण करता था, परंतु पुत्र के मोह के कारण राजा को दुर्बुद्धि आ गई। राजा ने बोला, हे संत जी, आपका दर्शन करना हमें बहुत फला है। एक पुत्र था, सो प्रेत ने मार दिया। तब संत ने कहा, हे राजन, चलो देखे कहाँ है तेरा पुत्र। राजा, ब्राह्मण और महंत सभी वहाँ आए जहाँ राजकुमार मरा पड़ा था। संत ने कहा, अरे प्रेत, तू इस लड़के को पर कृपा दृष्टि कर, इससे यह लड़का जी उठे और मैं तुझे गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, तो श्रवण कर, इससे तेरा कल्याण होगा। अब तू अपने पिछले जन्म की बात कह। तब प्रेत बोला, वह पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। इस ग्राम के बाहर हल जोतता था। वहाँ एक दुर्बल विप्र आया था, सो इस खेत में गिर पड़ा। उसके अंग से रुधिर निकल रहा। तब एक चील ने उसका मांस खाकर नोच खाया। मैं बैठ देखता रहा। मेरे मन में दया न आई उसको छुड़ा दूं। इतने में एक और पंडित आया। उसने यह देखकर मुझसे कहा, अरे हल जोतने वाले विप्र, तेरे कर्म चंडाल के हैं। हे निर्दयी, तेरे खेत के पास विप्र का मांस चील तोड़कर खाती है। तू आंखों से अंधा है जो देख छुड़ाता ही। अतः मैं अब से तू प्रेत योनि पावेगा। तब मैंने उसका चरण पकड़कर कहा, मेरा उद्धार कैसे होगा। तब पंडित ने कहा, जब तुझे कोई गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनाएगा तब तेरा उद्धार होगा। प्रेत अपनी कथा कह चुका। राजा ने विप्र से कहा, इसका उद्धार कीजिए और मेरे बेटे को जीवित करें। तब विप्र ने गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ किया और प्रेत पर जल छिड़का। तत्काल प्रेत की देह छूट गई, देवदेही पाई। राजा का पुत्र भी जीवित हुआ। प्रेत श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप धारण कर खड़ा हो गया। स्वर्ग से विमान आए, उसमें चला गया। राजा का पुत्र भी गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनने से श्री नारायण जी का भक्त हुआ। तब उस ब्राह्मण ने राजा से 11वें अध्याय का पाठ श्रवण किया। इस प्रकार वह राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण। राधे राधे।